सिंह राशि वालों, चाहे कितना भी बर्बाद हो गए हो पिछले 2 3 4 5 सालों में, 2025 में आपके किस्मत का सिक्का उछलने वाला है। आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लिख करके देता हूं, बर्बादी से आबादी की ओर बढ़ने वाले हो। गजब की वापसी होने वाली है। बहुत मजबूत वापसी के साथ, साम दाम दंड भेद के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो और साम दाम दंड भेद आपके साथ रहेगा। अर्थात शनि, राहु, केतु और गुरु, ये चारों ग्रह आपके साथ रहने वाले हैं और बड़ा कमबैक होने वाला है। बड़ी रिटर्निंग हनी सिंह की तरह आपकी भी होने जा रही है। तो आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि सिंह राशि वालों के लिए 2025 में आखिर ऐसा क्या क्या मिलने वाला है जिससे बड़ा कमबैक होगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छे यहाँ सब, कई सरवाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्भा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। आपके सामने में कुंडली है, बोर्ड आपको दिखाई दे रही है। कुंडली के प्रथम और दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं। दसम और एकादश भाव में गुरु है। सप्तम और अष्टम भाव में राहु, शनि देवता दोनों ही विराजमान हैं। चर्चा देवगुरु बृहस्पति से ही शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के दसम भाव में 14 मई 2025 से पहले तक वृषभ राशि में दसम भाव में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा? परिणाम यह होगा कि 10वां भाव आपके पिता का होता है। पिता से कोई मामला फंसा हुआ था, दादा से कोई मामला फंसा हुआ था, चाचा से कोई मामला फंसा हुआ था, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई परेशानी चल रही थी, पिता तुल्य लोगों के साथ भयंकर टेंशन तनाव की स्थिति चल रही थी, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस साल सब खत्म हो जाएगी। पिता से कुछ लाभ लेने की इच्छा थी जो नहीं मिल पा रही थी, इस वर्ष आपको वो लाभ निश्चित तौर पर में मिल जाएगी। आपको वो लाभ मिलेगी ही मिलेगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के दसम भाव में देवगुरु का बैठना यह दर्शाता है कि पैतृक संपत्ति के मिलने का योग है। कुछ ऐसी संपत्ति जो आपको नहीं मिली थी वो इस समय में मिलेगी, ऐसे योग है। सरकार से ठेकेदारी का काम कर रहे थे, मुखिया, सरपंच, मेंबर, वार्ड कमिश्नर, एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद, जिस किसी का भी चुनाव होने वाला है और आप सिंह हैं, राजा हैं, आपको अगर लड़ने की इच्छा है, देवगुरु बृहस्पति आपके फेवर में है। आपको वो ये सब देना चाहते हैं, आपको वो ये सब देंगे ही देंगे। देवी और सज्जनों, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा लेकर के आए हो कि सरकारी नौकरी होगा या नहीं, इसको जरा वीडियो में देखो तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 में आपके लिए सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। आपको सरकारी नौकरी होगी ही होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बड़े लाभ का योग मिलेगा ही मिलेगा। कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं रोक सकता। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दसम भाव में देवगुरु का बैठना आपके प्रमोशन का योग बना रहा है, आपके इंक्रीमेंट का योग बना रहा है। अगर आपका काम धंधा बिजनेस सब लॉस्ट हो गया था, सब खत्म हो गया था, 2025 में फिर से हाइप बन जाएगी आपके बिजनेस की। फिर से 2025 में आपका बिजनेस अप हो जाएगा। ऐसे हो गया था फिर ऐसे हो जाएगा, यानी कि बिजनेस आपका बहुत बढ़िया 2025 में 14 मई से पहले चलने जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में जाएंगे तो समय यू टर्न लेगा। ऐसे नाच करके समय आ जाएगा। क्या करेगा? तो आपका समय जैसे ही 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति एकादश में जाएंगे, मिथुन राशि में जाएंगे, आपको फायदा ज्यादा मिलने लगेगा। काम धंधा तो चलना शुरू हो चुका था 14 मई से पहले ही, अब आपको लाभ मिलने की बारी आ गई। अब आपको आपके पास में पैसे ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे, आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलने लगेगा। बड़ी से बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति के योग बन जाएंगे आपके लिए। बड़ा से बड़ा उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाएगा।
जिस इच्छा को आपने दबा रखा था, जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही थी, प्रभु की कृपा से वो इच्छा आपकी पूरी निश्चित तौर पर में होगी। ऐसे योग बन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, जिनको पुत्र वधू दामाद का सुख नहीं मिल रहा था, आप बुजुर्ग मुझे पिछले वीडियो में पूछ रहे थे कि सीनियर सिटीजन के लिए गुरुजी आप कुछ नहीं बताते, तो सीनियर सिटीजन के लिए बता रहा हूं। आपको बहू का दामाद का सुख मिलेगा। बेटे बहू आपको सुख देंगे। आपका बुढ़ापा इस समय में अच्छा करने वाला है। गुरु के बाद बात कर लेते हैं शनि की। कर्म फलदाता शनि जो बहुत पावर रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं कुंडली में। कर्म फलदाता शनि कुंभ राशि में 29 मार्च तक कुंभ राशि में है। 29 मार्च तक कुंभ राशि में होने का अर्थ यह है कि आपके कुंडली के सप्तम भाव में जिस किसी भी सिंह राशि वाले व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था, उसके विवाह का योग 29 मार्च से पहले शनिदेव बनाएंगे ही बनाएंगे। उसका विवाह होगा ही होगा। जिस किसी का दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था, उसका दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेगा। 5 रुपए की इनकम थी, वो 25 में बदल जाएगी। आपके पास में ज्यादा से ज्यादा पैसे आने के योग बन जाएंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी थी, लिंग योनि से संबंधित, उसकी परेशानी दूर होगी और अब वो अच्छे तरीके से अपनी काम और वासना को, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को, सेक्सुअल डिजायर को पूरा कर पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम भाव में शनि का बैठना, सप्तम भाव में शनि का बैठना आपको शनि की दसम दृष्टि चौथे भाव पर में है। जो लोग जमीन, मकान और गाड़ी के सपने देख रहे हैं, जिनकी ये इच्छा है कि मुझे भी जमीन, मकान और गाड़ी मिले, तो 29 मार्च से पहले अपना जी जान लगा दे। प्रभु कृपा रही तो आधा साल यानी कि मई से पहले, और मार्च से पहले तो पहले है ही, मई से पहले अगर आपने जी जान लगा दिया तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको जमीन, मकान या गाड़ी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। जब 29 मार्च के बाद कर्म फलदाता शनि कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे तो आपकी मृत्यु तो नहीं होगी। अगर जन्म कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है, जान पे खतरा है, फिर भी वो टल जाएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो विदेश जाने का योग बन रहा है 29 मार्च के बाद। आप निश्चित तौर पर में विदेश जाएं, प्रयास करें। 29 मार्च के बाद आप निश्चित तौर पर में ऊपर विदेश जा पाओगे। राहु की अगर बात कर लें तो राहु 29 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में। 29 मई से पहले वो कुंडली के अष्टम भाव में। जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या थी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित समस्या थी, 29 मई के बाद वो लोग थोड़ा विशेष 29 मई के बाद वो खुल करके आनंद कर सकते हैं। उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। विदेश से बड़ा धन लाभ का योग बनेगा। 29 मई के बाद जब राहु देवता कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे, इनकी दृष्टि जो नवम है वो तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम में खूब वृद्धि हो जाएगी। असंभव को भी संभव करने की शक्ति राहु के कारण आ जाएगी आपको, क्योंकि मित्र दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। केतु देवता 29 मई से पहले कन्या राशि में है, यानी कि दूसरे भाव में। केतु देवता आपको 29 मई से पहले साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी प्रकार की बुद्धि विवेक को लगा करके आपके पास में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आए, ऐसी कोशिश रहेगी। 29 मई के बाद जब सिंह राशि में प्रथम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा सा साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करना होगा, और आप प्रयोग करके दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैप्चर करने की शक्ति हासिल कर लेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी छोटी सी वीडियो हमारी, जिसमें हमने आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताने की कोशिश की कि क्या क्या अच्छा होने जा रहा है इस वर्ष 2025 में आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पर्सनली अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मिलना चाहते हो तो दिल्ली में मैं बैठा हुआ हूं, आकर के आप मिल सकते हो। अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मुझे लगेगा कि कोई मुझसे बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति लास्ट तक मेरे वीडियो को सुना।
चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।